देखिए, एक देहात में कहावत है, हालांकि इन्होंने कहा कि सुपुआ बोले सुपुओ चलनियो जिसमें 72 छेद। मैंने सामना में जो लेख आया और उद्धव ठाकरे जी की जो टिप्पणी थी, वो बता रहे हैं कि पार्टी में एकता और पार्टी को कैसे रखना चाहिए। वो आदमी जिसने सत्ता गंवाई, पार्टी गंवाई, सिद्धांत गंवाया, पूछे भैया ये सब क्यों? वो समझा रहा है कि कांग्रेस को कैसे लड़ना चाहिए। अब आप सोच लीजिए, इससे ज़्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। मैं एक चीज़ कह रहा हूँ जो आप तक बहस हुई है, कांग्रेस जनता बार बार मैसेज दे रही है। देखिए, सिर्फ आप हार और जीत पर मत जाइए। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में भारत मैच हो, भारत जीत जाए, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, इसका मतलब नहीं दूसरी वो टीम ख़त्म हो चुकी है। जनता बार बार मैसेज दे रही है कि हम बीजेपी और कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी मानते हैं और दोनों को करीब करीब हम बराबर, जो हरियाणा से आया है। अब कांग्रेस की दिक्कत ये है, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जनता कह रही है और ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां अगर स्ट्रेंथन करना चाहती हैं तो ये क्षेत्रीय दलों को अपना सहयोगी बनाएं, उनकी सहयोगी न बने। अगर ये मादा है, बीजेपी में भी ये कांग्रेस का रोग लग रहा है। जैसा कि समीर जी अभी कह रहे थे, सबसे अच्छा हो अगर आज शिंदे भी अलग हो जाएं। आप ये देखिए, बीजेपी हमेशा से महाराष्ट्र में छोटा भाई थी। 2014 में जानबूझ करके अमित शाह ने शिवसेना से नाता तोड़ा, क्योंकि वो महाराष्ट्र में एक बार तो कम से कम सब जगह लड़ना चाहते थे। जब आप महाराष्ट्र में लड़ेंगे ही नहीं पूरी सीटों पर और लड़े, बड़ा भाई हो गए। अब फिर बैसाखी आप लीजिए सहयोग से, लेकिन जितनी बैसाखियां आपसे अलग रहें, जैसे थर्ड फ्रंट कह रहे हैं, वो भी बीजेपी के लिए वरदान साबित होगा। शिंदे भी चले जाएं, ठीक है। बीजेपी बहुत क्लियर कट अपने बूते आए, जनता उसको एक आज कांग्रेस से बेहतर विकल्प मान रही है। तो आप खुद बीजेपी के सिद्धांतों और नीतियों के बल पर आइए, लड़िए, हारिए या जीतिए, लेकिन ये कि गिरा करके फलाना करके चलो ये सब हो गया। आप मध्य प्रदेश में जितने इस समय रिजल्ट आ रहे हैं, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, हरियाणा का, पूरे देश आपको कह रहा है कि गो। अब आप फिर महाराष्ट्र में अगर यही करेंगे तो एक तो मेरा यह है कि ये जो उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, और अगर उद्धव ठाकरे को बीजेपी फिर से ले लेगी तो मैं समझता हूँ बीजेपी को दीर्घकाल के लिए इससे ज़्यादा नुकसान और इससे ज़्यादा उसकी छवि कभी नहीं खराब होगी। इस अवसर पर आकर के अगर उद्धव को लेने की कोई बात हो रही, भले शिवसेना मिलती ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा। शिवसेना मिल जाएगी, एनसीपी मिल जाएगी, कांग्रेस कैसे मिलेगी? मैंने जो कहा आपसे कि कांग्रेस जो पार्टी लोकसभा में तीसरे नंबर पर जिसका स्ट्राइक रेट रहा, सबसे ज़्यादा सीटें लेने के बाद शिवसेना तीसरे नंबर पर रही, पहले नंबर पर एनसीपी, दूसरे पर कांग्रेस और तीसरे पर ये रही, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं कि बिल्कुल बीजेपी को खुलेआम, महाराष्ट्र में बीजेपी को बिल्कुल नहीं समीकरणों में इधर उधर जा करके होना चाहिए। उसका एक चेहरा है फडणवीस, क्यों फडणवीस को नहीं बनने दिया? सब कुछ है, फडणवीस है, उनको आप लाइए, उनको बिल्कुल वो कीजिए, चेहरा नहीं भी घोषित कीजिए, लेकिन अपने बूते लड़ाई लड़िए। ब्लैकमेलिंग अगर ये पार्टियां करती हैं, शिवसेना शिंदे गुट करता है, तो झटक दीजिए, आप कांग्रेस मत बनिए कि हम आपकी बैसाखी हो जाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।